तो आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटीज के बारे में कि यूपीएससी के लिए कौन कौन सी एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी मैंने पढ़ी थी। कुछ लोग कहते हैं कि सारी एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए फ्रॉम 6th to 12th, लेकिन मैं पर्सनली मेरा मानना ये नहीं है। मेरे ख्याल से आप बहुत स्पेसिफिक कुछ एनसीईआरटीज हैं जो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट होती हैं और जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास बहुत समय है तो आप सारी पढ़ सकते हैं, बट अगर आपके पास 1-2 साल है तो आपको जो इम्पोर्टेंट है उसी बस में ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहली जो एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है जियोग्राफी की, 11th और 12th दोनों की एनसीईआरटीज। मैं आपको दिखा देता हूँ जियोग्राफी की एनसीईआरटी। ये 11th क्लास की है, फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। ये भी 11th क्लास की है, ये भी फिजिकल ज्योग्राफी की है। इसमें इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी की बात की गई है। ये है 12th क्लास की ह्यूमन ज्योग्राफी की, और ये है 12th क्लास की इंडियन पीपल एंड इट्स इकोनॉमी। ये 4 एनसीईआरटी हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। इससे लगभग आपका 80% जो है ज्योग्राफी का वो कवर हो जाएगा, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा मेन सोर्स यही था, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। उसके बाद आती है हिस्ट्री की। हिस्ट्री में आपको कौन कौन सी पढ़नी है? देखिए, हिस्ट्री में आती है सबसे पहले एंशियंट। एंशियंट के लिए मैंने अब 2 सोर्सेज ज्यादातर लोग बताते हैं, या तो आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लें या फिर आप पढ़ लें तमिलनाडु बोर्ड की बुक। एक तमिलनाडु बोर्ड की भी आती है, या इनमें से कोई एक पढ़नी है। या तो आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लें या फिर जो आर.एस. शर्मा की आती है, या फिर तमिलनाडु बोर्ड की बुक। मैंने पर्सनली तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़ी थी। ये है वो, मैंने प्रिंट आउट निकलवाया था। ये मिल जाएगा आपको, अगर आपको चाहिए बुक तो इंटरनेट में मिल जाएगी। तमिलनाडु बोर्ड की बुक है, और मेरे ख्याल से मैंने दोनों पढ़ के देखी थी। मतलब इनिशियली थोड़ा बहुत देखा था, तो मुझे तमिलनाडु बोर्ड की ज्यादा अच्छी लगी, इसलिए मैंने पर्सनली ये पढ़ी। आप कोई भी इनमें से एक पढ़ सकते हैं। मेडिवल के लिए आपको जो सतीश चंद्रा ओल्ड एनसीईआरटी जो है, सतीश चंद्रा आपको मिल जाएगी। ये भी आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी। तो इसके लिए मैंने मेडिवल के लिए सिर्फ मैंने ये पढ़ी थी। इसके अलावा तीसरा आ जाता है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने 11th क्लास की जो फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के लिए। इसका भी मैंने प्रिंट आउट निकलवाया था। ये है ना, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1। ये आपको पढ़नी है इस साल। जैसे कि इस साल मेंस में क्वेश्चन आया था लॉरेंस एंड बुल्स फिगर का, उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो इसमें दिया है, और ये मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप पढ़ेंगे तो इससे आप काफी अच्छे आंसर्स लिख पाएंगे। फिर आता है चौथा, इकोनॉमी की। इकोनॉमी की अब बुकें कौन कौन सी आती हैं? इकोनॉमी की एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपको जो माइक्रो इकोनॉमिक्स ये नहीं पढ़नी है ना, बिल्कुल काम की नहीं है। मैंने सिर्फ एक एनसीईआरटी पढ़ी थी, ये है क्लास 12th की इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये मुझे बहुत अच्छी लगी, काफी सही है ये। मैं लिख देता हूं, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लास 12th, हाँ क्लास 12th की है। तो ये आप पढ़ें, इससे आपको मतलब आप जो भी, इसके अलावा आपको एक और सोर्स पढ़ना पड़ेगा, है ना। इस जैसे कि अपन ऊपर बात कर रहे थे, तो ऊपर आपको ज्योग्राफी में लगभग आपका पूरा कवर हो जाएगा एनसीईआरटी से। हिस्ट्री, एंशिएंट और मेडिवल पूरी कवर हो जाएंगी। आर्ट एंड कल्चर का भी मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको नितिन सिंघानिया के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो पढ़ने पड़ेंगे। इकोनॉमी में ये आपको इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स ये आपका एक बेस बना देगी। इसके बाद आपको एक कोई और सोर्स पढ़ना पड़ेगा, या तो आप मृणाल के नोट्स पढ़ लें, या फिर आप कहीं कोचिंग जा रहे हैं तो वहां के पढ़ लें, या कोई बुक पढ़ लें, जैसे जो भी बुकें आती है रमेश सिंह वगैरह। तो इसके अलावा कोई आपको एक और सोर्स पढ़ना पड़ेगा। मैंने सिर्फ इतनी एनसीईआरटीज पढ़ी थी, ज्योग्राफी की 11th-12th की, हिस्ट्री में एंशिएंट और मेडिवल की, आर्ट एंड कल्चर की फाइन आर्ट्स की, इकोनॉमी की बस एक ठो। इसके अलावा ये मेरे ख्याल से ये मैंने इतना ही पढ़ा था। इसके अलावा अगर आप अभी मैं दोबारा, अगर मेरे पास 1-2 साल होता तैयारी करने का और मुझे स्टार्टिंग से करना होता, तो मैं पॉलिटी की और पढ़ लेता।
क्योंकि मैंने देखी खासकर प्रीलिम्स में जो कुछ इस तरह के बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, जो अगर आप पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ें, उसमें भी 11th 12th की हैं जो भी एनसीईआरटी, उसमें भी सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अब आपको देखना पड़ेगा। मैं इसमें अब डिटेल में इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मैंने खुद नहीं पढ़ी है, बट मैंने ऐसा सुना है कई लोगों का कोचिंग्स में, या कुछ मेरे फ्रेंड्स भी बता रहे थे कि अगर आप पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ें लक्ष्मीकांत पढ़ने के पहले तो थोड़ा फायदा मिलता है। हालांकि मैंने डायरेक्ट लक्ष्मीकांत पढ़ी और मुझे भी वो समझ आ गई और मुझे भी ज्यादातर क्वेश्चन बन रहे थे, इसलिए मैं ये पॉलिटी की तो इतनी रिकमेंड नहीं करूंगा। बट ये जो ऊपर के चारों हैं ये मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है पढ़ना, खासकर ज्योग्राफी की और हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी की। अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।